नाज़रीन, एक मरतबा फिर ज़ायरीन का मसला पार्लियामान में आ गया है। उसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि ज़ायरीन को सस्ते पैकेज क्यों फराहम नहीं किए जा रहे, अब तक सिर्फ 221 कंपनियां क्यों रजिस्टर्ड हुई हैं, 10 लाख रुपए गारंटी फीस क्यों रखी गई है, ये वो तमाम सवालात हैं जो पार्लियामान में ज़ेरे बहस आ गए हैं। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत से अहम तरीन जवाब पार्लियामान ने तलब कर लिया है और उसके साथ साथ PIA को भी तलब कर लिया गया है पार्लियामान में, और कहा गया है कि इस हवाले से मुफस्सिल ब्रीफिंग दी जाए। अगर हज की फ्लाइट्स पर सब्सिडी दी जा सकती है तो फिर ज़ियारात के हवाले से सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती। आप 10 लाख रुपए तो फी कंपनी से रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूल कर रहे हैं, लेकिन करबला मोहल्ला में, नजफ अशरफ में कोई बेस ही नहीं है, तो किस बुनियाद पर ये 10 लाख रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और अहम बात यह है कि सरार सिस्टम फौरी तौर पर खत्म नहीं किया जा रहा, ये अहम तरीन यकीन दहानी भी पार्लियामान को करवा दी गई है। ये तमाम तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर का अहम तरीन इजलास कौमी असम्बली की कॉन्स्टिट्यूशन रूम में हुआ है। इस इजलास की सदारत चेयरपर्सन शगुफ्ता जुमानी ने की। इस अहम तरीन इजलास में जहाँ पर हज के अमूर ज़ेरे गौर आए, वहीं पर एजेंडे पर ज़ायरीन को दरपेश मसाइल और ज़ियारात पॉलिसी के हवाले से अहम तरीन अमूर जो थे वो शामिल थे। उसके ऊपर मुफस्सिल ब्रीफिंग मांगी गई थी वजारत मजहबी अमूर की तरफ से। वजारत मजहबी अमूर की तरफ से कायम मकाम सेक्रेटरी ने मुफस्सिल ब्रीफ किया। उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि 1400 से जायद कंपनियां ZGOs जो हैं वो हमारे पास उन्होंने दरख्वास्त दी। 900 के करीब कंपनियों को हमने शार्ट लिस्ट किया और अब तक 221 कंपनियों ने अपने कवायफ मुकम्मल किए हैं, जिनको सर्टिफिकेट्स भी जारी किए जा चुके हैं। इस मौका पर चेयरपर्सन की तरफ से एक सवाल उठाया गया कि 10 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं, तो जवाब दिया गया बिल्कुल 10 लाख रुपए गारंटी फीस जो है वो ली जाती है कंपनी से, ताकि ज़ायरीन को तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो सके और हम कंपनी से पूछ भी सकें कि उन्होंने ज़ायरीन को क्या सहूलियात फराहम दी हैं या फिर उनके शिकायत का अजाला किया जा सके। इस मामले पर एक अहम तरीन सवाल जो है वो कमेटी की तरफ से उठाया गया। वो सवाल ये उठाया गया कि आप 10 लाख रुपए तो ले रहे हैं, लेकिन बगदाद, नजफ अशरफ और न ही करबला मोहल्ला में कोई बेस है वजारत मजहबी अमूर की, तो किस बुनियाद पर 10 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। तो ये बताया गया कि एक MOU साइन होने जा रहा है, जिस पर शगुफ्ता जुमानी की तरफ से कहा गया कि ये MOU तो गुज़िश्ता दौर में जब वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उस वक्त ही दस्तखत कर दिए गए थे। तो अब कौन सा MOU आप इराक के साथ साइन करने जा रहे हैं और क्या बेस है, इस हवाले से जरा बताएं। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से एक बेस बना दी जाएगी। हम एक डायरेक्टोरेट कायम करने जा रहे हैं, उम्रा का अलग डायरेक्टोरेट होगा और ज़ियारात का अलग डायरेक्टोरेट होगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर जो हैं वो भी मुतय्यन किए जाएंगे ताकि ज़ायरीन को दरपेश मसाइल जो हैं वो हल हो सके। लेकिन वजारत मजहबी अमूर की इस कमेटी में, इस कायमा कमेटी में चेयरपर्सन समेत कमेटी के मेंबरान मुतमईन नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि हमें इस पर मुफस्सिल ब्रीफिंग जो है वो दी जाए और उसके साथ साथ ये बताया जाए कि अगर हज की फ्लाइट्स पर आप सब्सिडी दे सकते हैं तो फिर आप ज़ियारात की फ्लाइट्स पर क्यों सब्सिडी नहीं देते, और उसके साथ साथ क्यों इस्लामाबाद से PIA की फ्लाइट्स बराह रास्त इराक नहीं जाती, क्यों इस्लामाबाद से नजफ अशरफ की फ्लाइट्स नहीं चल रही और क्यों इस्लामाबाद से बगदाद की फ्लाइट्स नहीं चल रही। तो इसके ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दी जाए। उस पर यह कहा गया कि ये मामला सिविल एविएशन का है, जिसके बाद चेयरपर्सन कमेटी ने आइंदा इजलास में PIA को तलब कर लिया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि हम दीगर कंपनियों को भी बुलाएंगे और उनसे भी इस्तफसार करेंगे कि ज़ियारात का टिकट इतना महंगा क्यों है। पहले 1.5 लाख रुपए में ज़ियारात हो जाया करती थी, लेकिन अब ये 3.5-4 लाख पे क्यों पहुंच गई हैं। इस हवाले से क्यों सब्सिडी जो है वो हुकूमत फराहम नहीं कर सकती। इसके साथ साथ एक बात और भी ये कही गई कि 10 लाख रुपए क्यों गारंटी फीस ली जा रही है जबकि ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। तो इस हवाले से वजारत मजहबी अमूर की तरफ से ये कहा गया कि हम ज़ायरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, जिस पर यह कहा गया कि आप ज़ायरीन के नाम पर ये पैसे ले रहे हैं, लेकिन बताएं कि कौन से बैंक में ये पैसे जमा करवाए जा रहे हैं। उस वक्त बैंक का नाम तो वजारत मजहबी अमूर के हुकाम ने नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि हमारी अमाउंट जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा होती है, अभी हम चेक्स ले रहे हैं और चेक्स के बाद नेशनल बैंक में जमा करवाया जाएगा। तो कहा गया कि इन 10 लाख रुपए पे जो प्रॉफिट आता है वो किधर जाएगा। तो कहा गया कि नॉन प्रॉफिट अकाउंट्स हैं उनमें ये पैसे रखे जाते हैं और किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं लिया जाता। तो फिर ये कहा गया कि अब तो इस्लामिक बैंकारी पाकिस्तान में आ गई है, तो क्यों आप जो है उन बैंकों में ये पैसे नहीं रखते और उसका फायदा क्यों
ज़ायरीन को नहीं देते, क्यों आज़मीन हज को नहीं देते, क्यों उम्रा ज़ायरीन को नहीं देते। तो इस पर भी आइंदा इजलास में एक मुफस्सिल ब्रीफिंग तलब की गई है। इसके साथ साथ जो दूसरा मामला था वो था सस्ते पैकेजेस का। जब सस्ते पैकेजेस की बात आई तो ये कहा गया कि रोड के रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से ये ज़ियारात के पैकेज जो हैं वो बढ़ गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि फेरी सर्विस के जरिए ज़ायरीन को ले जाया जाए, जिस पर यह कहा गया कि फेरी सर्विस कहाँ से सस्ती है। फेरी सर्विस कराची से चाबहार जाएगी और चाबहार से आगे फिर उन्हें बाय रोड जाना पड़ेगा, वो पैसे अलग खर्च होंगे, फेरी का टिकट अलग खर्च होगा, फिर ईरान से इराक की ट्रेवलिंग के पैसे अलग खर्च होंगे। तो ये कहां से सस्ता होगा, इसमें हुकूमत क्या सब्सिडी दे सकती है। तो उस पर कहा गया कि अभी ये इब्तदाई मरहले में है। इस पर इजाजुल हक साहब ने एक सवाल उठा दिया, क्योंकि वो भी मेंबर हैं इस कमेटी के। उन्होंने कहा कि आप फेरी सर्विस से भिजवा रहे हैं, रोड्स बंद किए हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि सिक्योरिटी इशूज हैं, तो क्या कोई हादसा पेश आ नहीं सकता? क्या इस तरफ गौर नहीं किया गया कि चाबहार की तरफ जब कराची से फेरी सर्विस जाएगी, इस हवाले से कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या उठाए गए हैं, इस हवाले से जवाब दिया जाए। और अगर आपने फेरी सर्विस शुरू ही करनी है तो फिर उस तरह क्यों शुरू नहीं करते जिस तरह से इंडोनेशिया ने अपने आज़मीन हज को बजरिया फेरी जो है वो हिजाज मुकद्दस पहुंचाया है। तो कोई ऐसी मिसाल क्यों नहीं आप दे पा रहे, उसका कोई वाज़ेह जवाब जो है वो वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से नहीं दिया गया। आइंदा इजलास में तलब किया गया है PIA को, और PIA से भी इस्तफसार किया जाएगा कि क्यों अब तक जो है वो ज़ायरीन की हवाले से पॉलिसी नहीं बनाई गई, क्यों अब तक यहाँ से बराह रास्त फ्लाइट्स जो हैं वो नहीं चलाई जा रही। एक खतीर रकम जो है वो PIA कमा सकती है इस रूट से, तो क्यों ये रूट जो है सिर्फ और सिर्फ इराक एयरवेज को दिया गया है या दीगर कंपनीज जो है इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो PIA क्यों बराह रास्त यहाँ से अपनी फ्लाइट्स जो है वो नहीं चला रही, या बाज़ फ्लाइट चलाई जाती हैं लेकिन यहाँ पर ज़ायरीन को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, यहाँ पे सब्सिडी दी जा सकती है, इस हवाले से क्यों जो है वो मैकेनिज्म बनाने में नाकाम है PIA। इस हवाले से तफसीलात तलब की गई हैं। तीसरी और अहम बात वो ये है कि सलार सिस्टम को फौरी तौर पर ख़त्म नहीं किया जा रहा। ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है कि वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से ये कहा गया है कि अगर हम फौरी तौर पर सलार सिस्टम को ख़त्म कर देंगे तो हज़ारों ज़ायरीन जो हैं वो फंस जाएंगे। लोगों ने पैसे जमा करवाए हुए हैं, उनकी बुकिंग्स हैं, तो हम उसको ख़त्म फिल वक्त नहीं कर रहे, बतदरीज इसको जो है वो पैरेलल सिस्टम के जरिए जो ZGOs हैं उनके जरिए मैकेनिज्म बनाकर ख़त्म किया जाएगा। लेकिन फौरी तौर पर जो ये कहा जा रहा था कि जनवरी के आगाज़ में ही सालार सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा, तो इस पर वज़ारत मज़हबी उमूर नज़रसानी की है और अब पैरेलल सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ रहा है और उस तरह से फिर ज़ायरीन को सहूलत फराहम की जाएगी। अलबत्ता एक बात उन्होंने ये ज़रूर कही कि जब ये कंपनियां रजिस्टर हो जाएंगी तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यही मजाज होंगी ज़ियारात के वीज़े लेने की और इन्हें ही वीज़े दिए जाएंगे। इस हवाले से रहनुमाई जो है वो फॉरेन ऑफिस को की जा चुकी है। मुस्तकबिल करीब में करबला मोहल्ला में, नजफ अशरफ में और बगदाद में जो है वो पाकिस्तान हाउसेस कायम किए जाएंगे। कम से कम 2 बड़े शहरों में, जिनमें एक बगदाद और दूसरा करबला मोहल्ला है, वहां पर पाकिस्तान हाउस कायम किए जाएंगे ताकि वहां पर अगर ज़ायरीन को अरबईन हुसैनी अलैहिस्सलाम के मौका पर या किसी भी ज़ियारात के मौका पर कोई मुश्किलात दरपेश होती हैं तो उन मुश्किलात का अजाला किया जा सकेगा। तो ये आम तरीन डेवलपमेंट थी ज़ायरीन के लिए, क्योंकि ज़ायरीन बहुत ज़्यादा परेशान है कि जब से बाय रोड का सिलसिला बंद हुआ है उसके बाद जो ज़ियारात पैकेज हैं वो बहुत ऊपर चले गए हैं और जो दीगर कंपनियां हैं, इराक एयरवेज हो गई है, दीगर जितनी कंपनियां हैं उन कंपनीज के रेट भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। इस वजह से ज़ायरीन की बड़ी तादाद परेशान है। फेरी का ऐलान किया जाता है लेकिन फेरी की जिस तरह से सर्विस बताई जा रही है, जिस तरह से उसका टिकट बताया जा रहा है, उस पर भी बहुत से सलार परेशान हैं, बहुत से ज़ायरीन परेशान हैं और ये अहम तरीन मामला पार्लियामान में अब जेर गौर आ चुका है। और आइंदा जो कायमा कमेटी का इजलास होने जा रहा है उस इजलास में PIA की तरफ से अब जवाब दिया जाएगा कि कब से बराह रास्त फ्लाइट इस्लामाबाद से नजफ अशरफ के लिए चलाई जाएंगी। कायमा कमेटी बराह मजहबी उमूर के इस अहम तरीन इजलास में कमेटी ने यह सिफारिश की है कि इस्लामाबाद से नजफ बराह रास्त फ्लाइट जो है वो चलाई जाएं और सब्सिडाइज फ्लाइट्स चलाई जाएं ताकि ज़ायरीन को बराह रास्त जो है उसका फ़ायदा मिल सके और वो आराम से सुकून से जो है वो ज़ियारात करबला मोहल्ला कर सकें, नजफ अशरफ जा सकें, बगदाद जा सकें और तमाम मुकद्दस मकामात पर वो बाआसानी जा सकें। इसके साथ साथ इस इजलास में एक और जो अहम तरीन मामला ज़ेर गौर आया था वो ये आया था कि हम आपसे हज पर सब्सिडी नहीं मांगते। हालांकि इंडिया में हज पर सब्सिडी दी जाती है चूँकि हज जो है वो साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है, लेकिन ज़ियारात के लिए गरीब तरीन आदमी
जाते हैं तो वजारत मजहबी अमूर जब 10 लाख रुपए फी कंपनी से वसूल कर रही है तो फिर उसका फायदा एक आम ज़ाहिर को भी होना चाहिए। तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट थी। आने वाला जो कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर का इजलास होगा वो इस हवाले से इंतहाई अहम होगा।